नमस्कार किसान भाइयों। गन्ने की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए जून महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जून महीने के बाद में बारिश चालू हो जाती है। ऐसे में किसान भाइयों के सामने काफ़ी समस्याएं आती हैं और उस टाइम पर अगर कोई कार्य आप करते भी हैं तो उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो जून महीना जो है, इस टाइम पर गन्ने में कुछ बहुत ज़रूरी कार्य होते हैं जिनको आपको कर लेना चाहिए। बहुत से किसान भाई इन कार्यों को नहीं करते हैं, जिससे उनका उत्पादन घट जाता है। तो आपको जून महीने में कौन कौन से कार्य करने हैं, किस तरीके से करने हैं, पूरी जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे और भी वीडियो देखने का मौका आपको मिलता रहेगा। किसान भाई लेट गन्ने की बुआई किया था गेहूं कटाई के बाद, उस गन्ने में अभी कल्लों का फुटाव चल रहा है। तो ऐसे में आपको ये ज़रूरी कार्य ज़रूर करने हैं। पहला काम आपको यहाँ पर बता दें, जो किसान भाई बसंतकालीन गन्ने की बुआई किया है या देर से बुआई किया, कहने का मतलब आप सरसों की कटाई करने के बाद बुआई किया या गेहूं कटाई करने के बाद बुआई किया या फरवरी महीने में आपने गन्ने की जनवरी फरवरी महीने में गन्ने की बुआई किया है, तो उन किसान भाइयों को एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। एक तो आपको एक बोरी सिंगल सुपर फास्फेट ले लेनी है और 25 किलोग्राम यूरिया ले लेनी है। जब भी आप सिंचाई करें, सिंचाई करने के बाद इतनी मात्रा आपको डाल देनी। उसके बाद जब अगली सिंचाई करें तो अगली सिंचाई में फिर यही कार्य दोहराना है, यानी 25 किलोग्राम यूरिया और एक बोरी सिंगल सुपर फास्फेट ले लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट बहुत धीरे धीरे कार्य करती है। तो अभी तो इसका थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, जड़ों का विकास करेगा और कल्लों का फुटाव भी करेगा। लेकिन जब बारिश हो जाएगी तो बारिश होने के बाद आपको पता है कि सिंगल सुपर फास्फेट बहुत धीरे धीरे गलती है, बहुत धीरे धीरे पौधों को मिलती है, जिससे लंबे समय तक मिलेगी। और जब बारिश होगी तो बारिश में पूरा पूरा फ़ायदा आपकी फसल को मिलता रहेगा। तो ये कार्य आपको अभी कर लेना है। और इसके अतिरिक्त जो किसान भाई के खेत में पेड़ी गन्ना खड़ा है, तो पेड़ी गन्ने में दोस्तों इस टाइम पर आपको सिंचाई करने के बाद जो है 40 किलोग्राम यूरिया और इसके साथ में 1.5 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट मिला करके डाल देना है। सिंचाई के समय डाल सकते हैं, सिंचाई के बाद पर्याप्त नमी में डाल सकते हैं। और उसके बाद जब जून महीने का लास्ट टाइम आए तो उस टाइम पर एक बार आपको फिर से यही कार्य करना है। तो दोनों तरह के किसान भाई जो पौधा गन्ना बुआई किया है, जिनके पास पेड़ी है, तो उसमें आपको इन दोनों कार्य को करना है। और इसको करने से आपको पूरे पूरे बेनिफिट मिल जाएंगे, क्योंकि यही कार्य अगर आप जुलाई महीने में करते हैं तो जुलाई महीने में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, पूरा फ़ायदा उर्वरकों का नहीं मिलता है। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में इस टाइम पर डाल देते हैं, खासतौर से यूरिया, तो तेज़ धूप होने के कारण पत्तियां सूखने लगती हैं और विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ज़्यादा मात्रा में आपको उर्वरकों को भी इस टाइम पर डालने की आवश्यकता नहीं है। आप पर्याप्त मात्रा में ही डालें, जिससे पौधे को लाभ मिले और उसको नुकसान ना हो। इसके अतिरिक्त जो शरदकालीन गन्ने की बुआई किसान भाई करते हैं, जो अक्टूबर या और नवंबर महीने में किसान भाइयों ने गन्ने की बुआई किया था, उन किसान भाइयों को इस टाइम पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि 4 से 5 फीट का करीब करीब गन्ना इस टाइम पर हो चुका होता है। तो उन किसान भाइयों को ज़रूरी है कि वो अपने खेतों में मिट्टी चढ़ा दें, क्योंकि कभी कभी तेज़ हवाएं चलने चालू हो जाती हैं और आपने सिंचाई किया, तेज़ हवा चली तो फसल गिर जाएगी, जिससे नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचाने के लिए आपके पास इस टाइम पर काफ़ी अच्छा टाइम है और मिट्टी चढ़ाने जैसा कार्य कर सकते हैं। जब आप मिट्टी चढ़ा रहे हो तो मिट्टी चढ़ाते वक्त आपको एक काम ज़रूर करना है। पहले आप सिंचाई कर लें, सिंचाई करने के बाद में आपको 3 बोरी प्रति एकड़ सिंगल सुपर फास्फेट खेत में डाल देना है और उसके बाद आपको मिट्टी चढ़ा देना है। मिट्टी चढ़ाने के कुछ टाइम के बाद आप फिर से सिंचाई कर दें, जिससे जो है मिट्टी टाइट हो जाएगी और आपके गन्ने की फसल गिरने से बच जाएगी। और जो पोषक तत्व आपने दिया है, नाइट जो सिंगल सुपर फास्फेट दिया है, वो पौधे को धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगी, जिससे पौधे का वजन और मोटाई बढ़ना चालू होगा। इसके अलावा दोस्तों इस टाइम पर ख़ासतौर से जून महीने में चोटी बेधक और तना छेदक का प्रकोप काफ़ी देखा गया है। तो ऐसे में दोस्तों यदि आपने अभी तक क्लोएंट्रानिलीप्रोल या कोई ऐसा कीटनाशक नहीं दिया है जो लंबे टाइम तक कार्य करता है, तो आपको इस टाइम पर डाल देना चाहिए, क्योंकि क्लोएंट्रानिलीप्रोल जो है ग्रुप 28 का है, तो 2 बार आप नहीं डाल सकते, एक बार ही डालना है। डालने में आप चाहे इसको दानेदार रूप में जो आते हैं 3 या 4% के, 5% के, उनको भी डाल सकते हैं सिंचाई करने के साथ यूरिया के साथ, या तो फिर आप इसका जो लिक्विड आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो
इससे चोटी बेधक और तना छेदक जैसे कीट जो लगते हैं उस समस्या से भी आपकी फसल बच जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपने दवाओं को क्लोरेंट्रानिलिप्रोल या लंबे समय तक जो दवाएं कार्य करती हैं उन दवाओं को पहले से डाल चुके हैं, उसके बावजूद भी आपके खेत में चोटी बेधक और तना छेदक के पत्तियों पर पतंगे दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप उन दवाओं को तो फिर से नहीं डाल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फ्यूराडान 30% जी की जो आती है उसको डाल देना है। उसको आप कुछ सावधानियों पूर्वक ध्यान में रखते हुए डालना है, क्योंकि यदि आप इसको नमी में डालते हैं तो क्या होता है, इससे काफ़ी हाई गैस बनती है और ऐसी गर्मी में अगर आप तेज़ धूप में डालते हैं तो कभी कभी नुकसान हो जाता है। बहुत से किसान भाई बेहोश भी हो चुके हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अच्छा उपाय है कि आप इसको पहले डाल दीजिए और उसके बाद आप खेत में पानी भर दीजिए। पानी भरते समय आप खेत में नहीं घुसें, जिससे ऐसी परेशानियों से आप बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी दवाओं को, कीटनाशकों को आप डाल रहे हो अपने खेत में, तो हाथ पैर मुंह पूरा शरीर आपको ढक कर रखना है और धूप में नहीं स्प्रे करना है, धूप में प्रयोग नहीं करना है। तो आप शाम के समय इसको यूज डाल दीजिए या सुबह सुबह जब तक धूप बढ़ती नहीं है तो सुबह सुबह भी इन दवाओं को डालने का कार्य कर सकते हैं।